हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस दामोदर लीला का आखिरी सत्र है। और आज ये जो कार्तिक महीना हम जो मनाए थे पूरा महीना जिस महीने में डिवोशनल डिस्काउंट होता है, 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है, भगवान को अतिशय प्रिय, राधा ने तो प्रिय महीना है। ये कार्तिक महीना का भी आज आखिरी दिन है। तो हम भाग्यवान है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि आपसे सबके संग में इस दामोदर भगवान की लीला पे हम कुछ गौर कर पाए, ध्यान कर पाए और उसको श्रवण कर पाए, उसका स्मरण कर पाए। और आज आखिरी दिन हम ये दो दामोदर अष्टकम है जो हम रोज इस्कॉन में आप आएंगे तो इस्कॉन के मंदिर में सुबह और शाम 2 बार ये दामोदर अष्टकम गाया जाता है और भगवान को दीप अर्पण किया जाता है, दीप दिखाया जाता है। तो ये दामोदर अष्टकम बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना है। ये पद्म पुराण में आता है। सत्यव्रत मुनि ने इसके रचयिता है सत्यव्रत मुनि, इन्होंने लिखा है ये प्रार्थना। तो इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। और कोई भी प्रार्थना हम अर्थ के साथ करते हैं तो हमारा जो मन है और उस पर ज्यादा ध्यान दे पाता है और अच्छे से हम गौर कर पाते हैं। हम अर्थ के बिना करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा मन भी उससे हट जाएगा। हमें लगा कि रिचुअल है, बड़ा ही बर्डन है, रोज गाते पता भी नहीं क्या कर रहे हैं। तो कितने टाइम तक हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर सकते हैं और उसका अर्थ का भी अनर्थ भी हो सकता है। हम गलत समझ ले तो भी थोड़ा अनर्थ हो सकता है। मैंने अभी रिसेंटली सुना कि नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए, आई नॉट गो इनटू इट, बट या कई कुछ कुछ लोग हैं जो अपने शास्त्रों को समझ बिना समझे पढ़ते हैं और उसके वजह से वो लोग शास्त्र के नाम पे हिंसा भी करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। ऐसा है। तो आज हम इस दामोदर अष्टकम को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक श्लोक हम समझेंगे। मैं शेयर करूंगा प्रेजेंटेशन में। दामोदर अष्टकम का एक कमेंट्री है हमारे सनातन गोस्वामी पाद, इन्होंने दिग्दर्शनी टीका नाम का एक ग्रंथ लिखा है। ये टीका छोटा सा, ये बहुत छोटा है, 15 पेजेस, जिसमें इसके ऊपर टीका है, किसके ऊपर? दामोदर अष्टकम के ऊपर। तो पहला श्लोक हम गाएंगे साथ में। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले राजमालम् यशोदाभियोलोकलाधवमानं परमृष्टमत्यं ततो द्रुतगोप्या। तो ये जो लीला हो रही है, कहाँ पे हो रही है? गोकुले ब्रजमानम, इस भगवान की यहाँ पे उपासना हो रही है। किस भगवान को अर्पण है ये भगवान को अर्पण है जो गोकुल में इधर उधर घूमते रहते हैं। गोकुले ब्रजमानम। और उनका दिव्य रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। उनका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान पूर्ण और आनंदमय, आनंद घन कहा जाता है। कूट कूट के भगवान में आनंद भरा हुआ है, सब जगह पे आनंद ही आनंद है। रसो वही रस से भरे हुए भगवान, रस छोड़ के कुछ भी नहीं, सब रस से ही रस भगवान में पाया जाता है। इस भगवान को वो क्या कर रहे हैं? नमामीश्वरम। तो कोई भी कार्य, हम आध्यात्मिक कार्य, भौतिक कार्य, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण करने से हमें भगवान का कृपा प्राप्त होता है। अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी कठिनाई आती है, तो हम उस सारी कठिनाइयों में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम भगवान को मंगलाचरण अर्पण करते हैं, जिससे हम भगवान का कृपा प्राप्त कर सके। तो मंगलाचरण कोई भी कार्य के पहले कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसीलिए देखोगे इस्कॉन में प्रवचन होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण गाया जाता है और उनको कृपा का अभिलाषा किया जाता है। जो वक्ता रहता है, वो जो आचार्य हुए, भगवान रहे, उनकी कृपा की वो अभिलाषा करता है मंगलाचरण गा के। तो मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान को नमन कर रहे हैं, उस भगवान को नमन है, नमामीश्वरम। मंगलाचरण में इतना शक्ति है भगवान का नमस्कार करने में। कृपा आप देखोगे एक राक्षस लंका की तरफ आ रहा था, और सारे वानरों ने सोचा कि इसको तो मार देना चाहिए, ये जो राक्षस है पता नहीं दूसरों के साइड से क्यों आ रहा है, हमारा खुफिया जानकारी रावण तक पहुंचाने आ रहा है या हमें मारने आ रहा है। तो राम को जाके कह रहे कोई राक्षस आ रहा है बाकी राक्षसों के साथ में, उसको क्या किया जाए? राम बोले कोई बात नहीं, आने दीजिए, मेरे पास कोई भी आता है उसमें शरण देता हूँ, समझ लेंगे क्या कहना चाहते हो। तो उस प्रकार से जब वो राक्षस आया और उसने दंडवत किया श्री राम के सामने, तो राम भगवान ने क्या क्या कहा उनको? लंकेश। तो पता है आपको कौन थे राक्षस वो? विभीषण। हाँ, विभीषण।
तो वहां पे हनुमान जी, जामवान सब खड़े थे, कहने लगे अरे इतने लंकेश कह दिया, ये तो राजा बना दिया लंका का, तो हमें तो पता भी नहीं आउटकम क्या आने वाला है, अभी तो युद्ध हुआ नहीं है। तो वो राम भगवान बोले हम हार भी गए ये युद्ध, तो मैं लंका का वो राजा नहीं बना, तो मैं उसे अयोध्या का भी राजा बना दूंगा। तो भगवान एक नमस्कार किया तो खुद का राज्य देने के लिए भगवान पूर्ण तरह से रेडी हो जाते हैं। ये भगवान को नमस्कार करने का महती है। तो हमें हर बार भगवान को इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इस्कॉन मंदिर में एटिकेट है कि आप जब भी मंदिर में आते हो तो श्रील प्रभुपाद जी को आप दंडवत करते हो और भगवान को दंडवत प्रणाम करते हो। अष्टांग पंचांग प्रमाण प्रणाम आप करते हो इस प्रकार से मंदिर में, तो भगवान की कृपा का आप अभिलाषा करते हो, इतना शक्ति है भगवान को नमन करने में। तो इस भगवान को नमन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपम, भगवान का रूप सच्चिदानंद है। लसत कुंडलम, और जो भगवान जी कुंडल है वो भगवान के कुंडल, यहाँ पे वर्णन आता है लसत कुंडलम, रूप विशेष। रूप विशेष का वर्णन है। पहला तो था कि तत्व विशेष। तत्व विशेष क्या है? सच्चिदानंद, उनका तत्व क्या है? इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, ये भगवान भगवत तत्व है। और रूप विशेष क्या है? लसत, लसंती, स्विंगिंग, कि भगवान के जो कान के कुंडल है वो झूम रहे हैं। और कानों का क्यों कुंडलों का क्यों वर्णन आता है? भगवान तो कंगन भी पहनते हैं, भगवान गले में नेकलेस पहनते हैं, भगवान नुपुर पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, परंतु यहाँ पे ये कुंडलों का क्यों वर्णन आता है? सारे भगवान के आभूषणों में कुंडल सबसे भाग्यवान है। क्यों पता है किसी को? क्योंकि भगवान के गालों को वो कुंडल चूमते रहते हैं। ये कुंडल का ये भाग्य है कि भगवान के गालों को, जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो सब बड़े आके उनको चूमने को अच्छा लगता है उन्हें, है ना, कि कितना सुंदर मधुर बालक है। तो इसी प्रकार से भगवान का इतना सुंदर बाल रूप है, और इस कुंडल का ये भाग्य है कि बार बार लसत कुंडलम, वो झूम रहा है कुंडल, और इस प्रकार से भगवान के गालों को चूम रहा है। इसलिए सारे आभूषणों में से कुंडल का यहाँ पे वर्णन किया गया है, लसत कुंडलम। और कुंडल भगवान को भूषणम भूषणांगम कहा जाता है। जनरली हम आभूषण पहनते तो हमारा सुंदरता बढ़ता है, अच्छा कुंडल पहनने से, अच्छा नेकलेस पहनने से हम लगता है कि मैं और सुंदर बन रहा हूँ। परंतु भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो भूषणम भूषणांगम, कि आभूषणों का सुंदरता बढ़ता है। आभूषण भी भगवान के भक्त है, और उनका सुंदरता भगवान पे चढ़ने पे और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं आभूषण, कि भगवान का रूप इतना सुंदर है। इस प्रकार से तो यहाँ पे कह रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, जो गोकुल में भ्रमण करते रहे, गोकुल में घूमते रहते हैं अपना अलग अलग लीला करने के लिए। इसलिए गोकुल को क्या कहा जाता है? ब्रज भी कहा जाए, है ना, गोकुल ब्रज, ब्रज 84 कुछ ब्रज परिक्रमा। ब्रज क्या है? ब्रज यानी क्या? भ्रमण करना। पहले दिन आई थिंक किसी ने सवाल पूछा था, मैंने आंसर नहीं किया था। तो ब्रज का मतलब है कि व्रजंती, तो ब्रज यानी घूमना। तो भगवान ब्रज में विचरण करते हैं, इसलिए उसको ब्रज कहा है। तो गोकुले ब्रजमान यशोदा वियोलो कलादव मानम, कि यशोदा बियो, यशोदा के डर से वो डरे हुए, बियो एकदम पूर्ण तरह से डरे हुए, और उकला, भगवान को बांधा गया, उकलता था उकला, उकल को बांधा गया। इस प्रकार के भगवान को नमन कर रहे हैं। तो आप दामोदर लीला का चर्चा हम करते आ रहे हैं कि यशोदा मैया ने दिवाली के दिन गई, सोचा मैं अपने हाथ से भगवान के लिए इतना सुंदर मक्खन बनाऊंगी, भगवान दूसरे के घर पे जाके नहीं चोरी करेंगे। और सुबह जल्दी उठ के, नो, तो जल्दी उठने का महत्व हमें यशोदा मैया से पता चलता है। तो हमें रोज सुबह आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि जल्दी उठना चाहिए। हम लेट उठते हैं और नो तो हमारा हेल्थ खराब हो जाता है। तो सूर्योदय के पहले 3 साढ़े 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त रहता है, 3:30 बजे के बाद में, तो उस समय उठ के आध्यात्मिक साधना का बड़ा महत्व है। और सुबह उठ के माँ यशोदा भगवान के लिए मक्खन बना रही है, और भगवान का मक्खन ही नहीं बना रही तो अपने मुखों से कीर्तन भी कर रही है। हम भगवान का कीर्तन भजन गाना चिकलम चर्चा कर रहे थे, फिल्मी गाने गाएंगे तो वही जो चेतना है हमारे जो भी पकाया हुआ पकवान है उसमें आ जाएगा, हमारे भोजन में आ जाएगा। और उस तरह से हमारे मन में भी काम वासना जैसे विकार आ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का भजन करते हुए हमें अन्न बनाना चाहिए। और भगवान का कीर्तन जब करते तो क्या हो जाते हैं? भगवान उड़ जाते हैं। भगवान कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे भगवान का नामों का कीर्तन होता है वहां पे भगवान रहते हैं। तो भगवान सोए हुए थे, पर तो यशोदा मैया कीर्तन करते करते अपने हाथों से मक्खन बना रही है भगवान के लिए।
तो जैसे कीर्तन सुना भगवान ने तो भगवान तुरंत अपने नींद से उठ गए। तो भगवान को हमारे जीवन में प्रकट करना है हमें, तो मार्ग क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम यो केवलम कलौ नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्यता। कि भगवान का नामों का कीर्तन करना, कीर्तन करना, कीर्तन करना, यही एक मार्ग है। इससे ही भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। नो नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिनाम हृदय यत्र गायन्ति मद् भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मुनि, मैं तो वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ पे रहता हूँ? जहां पे मेरे भक्त मेरे गुणों का वर्णन करते, मेरा कीर्तन करते हैं। यत्र गायन्ति मद् भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। और गोलोक वृंदावन ऐसा धाम है कि जहाँ पे गानम नाट्यम गमन पिवम श्री प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति तदास्य माधव परम विषय। कि जहाँ पे गान नाट हर बार भगवान का लीला का कीर्तन होता रहता है। यह जगह वृंदावन है कि सब लोग भगवान का नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणों का कीर्तन करते हैं, लीलाओं का कीर्तन करते हैं। नो तो ये वृंदावन धाम है। तो इस प्रकार से यशोदा मैया जब कीर्तन कर रही तो बालक उठ के आ गया और तुरंत बालक ने मथनी को पकड़ लिया। तो जब मथनी को पकड़ लिया, यशोदा मैया तो इतना कीर्तन में मग्न है, उनका ध्यान भी नहीं है, और वो बालक चाहता है कि दूध चाहिए परंतु नहीं देख रहे, तो मथनी को पकड़ लिया। और जैसे ही मथनी को पकड़ लिया वो घुमा नहीं पाई। यशोदा मैया ने आंख खोली, कौन मथनी को पकड़ा है? तो सामने खड़े हैं गोपाल गोविंद भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो यशोदा मैया खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? कि बालक के बाजुओं में ताकत आ गया है। जब बालक जब बोलने लगता है, चलने लगता है, तब माता को बड़ा आनंद होता है। तो यहाँ पे यशोदा मैया अत्यंत प्रसन्न हो रही है क्योंकि बालक के भुजाओं में बल आ गया है कि अभी ये मथनी को पकड़ रहा है और मैं घुमा नहीं पा रही हूँ। तो यशोदा मैया खुश हो गई और उसने बालक ने दूध पीना चाहा। परंतु यहाँ पे ये दूसरा जो दूध माँ यशोदा ने चूल्हे पर रखा था, वो सोच रहा है कि मेरे जीवन का क्या फायदा है, कृष्ण सारा दूध पी लेंगे यशोदा मैया का तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अपना जीवन वो बलिदान करना चाहता था। हमारा जीवन भी हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो एक तरह से हम मृतवत है। हमारा जीवन का कोई फायदा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। हम भक्ति नहीं कर रहे तो क्या है? Decorating modern civilization which is bereft of spiritual science. Spiritual life is like डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी। हम इतना सारा डेकोरेशन थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, स्काई स्क्रेपर्स है, कांच लगा हुआ है, बड़े बड़े रास्ते हैं, लेक पार्क सब कुछ है, परंतु भगवान का भक्ति नहीं है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। लोगों के थोड़ा सा कर्मनुक के लिए, रंजन करने के लिए उनका मनों का, ये अप्राण देह का मंडन उसको सजाने जैसा है। उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मृत्यु के समान लेके जाने। हम भगवान का स्मरण नहीं करते तो हम ऑलरेडी मृत्यु के भुजाओं में या मृत्यु के मुख में, जबड़े में और ज्यादा उसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो ये भौतिक संस्कृति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यशोदा मैया यहाँ पे कीर्तन कर रही है और भगवान आए, और जो दूध सोच रहा है मेरा जीवन का कोई फायदा नहीं है, वो खुद का बलिदान देना चाहता है अभी। और यशोदा मैया वो दूध को लेने के लिए दौड़ती है। कृष्ण उस समय बड़े चतुरता से मटके के नीचे से फोड़ देते हैं, और सब जगह पे मक्खन फैल जाता है। यशोदा मैया आके देखती है कि सब जगह पे बटर फैला हुआ है। कौन फोड़ा? ये पता चलता है कृष्ण के पच्चिन्ह सब जगह पे है। बालक कृष्ण ने ये फोड़ा है। और कृष्ण इस तरह से उखल पे जाके बैठ जाते हैं। अभी भी वो उखल, आप जाओगे गोकुल महावन में आप उखल को पाओगे, और बहुत लाखों लोग दीपावली के टाइम को उस समय उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से लीला हो रहा है और यशोदा मैया उनके पीछे दौड़ती है, और कृष्ण बड़े ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यशोदा मैया मुझे भी दंडित करेगी, हाथ में उनके छड़ी है। तो इस भगवान के सुंदर रूप का वर्णन इस श्लोक में आता है कि यशोदा अभियो लुकलाधवमानम परामृष्टमत्यम ततो दत्त गोप्या। बाय वर्ड परामृष्ट, unique attribute of super excellent affection that भगवान श्री कृष्ण feels for यशोदा माता। परामृष्ट, यशोदा मैया के प्रति कृष्ण को अत्यंत प्रेम है, और इस प्रेम का वर्णन इस परामृष्ट शब्द से आया है। स्नेह विशेष भगवान का है। इस प्रकार से भगवान दौड़ रहे थे। तो ये पहले श्लोक का टीका है। अभी दूसरा श्लोक गाएंगे तो उसका पूर्ण अर्थ भी एक बार देख लेते हैं। टू द सुप्रीम कंट्रोलर Ishwaram, who possesses eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifests himself in Gokula, and who stole butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in the retreat in fear of Mother Yashoda.
but was ultimately caught to that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisances. रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्ममृजन्त कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् रुदन्तम मुहुर्नेत्र। अच्छा जगदीश तो कुछ पूछ रहे हैं। गूगल का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, जगदीश से कह रहे हैं। हम आचार्य नो या बड़े भक्त कहते हैं कि ये वही उकल था और हम मानते हैं। मैं पर्सनली नहीं कह सकता वो है या नहीं है, वो छोटा हो गया है। नो आई एम नॉट श्योर अबाउट, नो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट नो हम गए वहां पे और हमने सुना है कि वही उकल था, जैसे कि वही उकल है। बट एनीवेज दैट उकल और इट रिप्रेजेंट दैट उकल, इट रिमाइंड्स अस ऑफ दैट। तो दो प्रकार का समाधि रहता है एक आचार्य का। एक एक समाधि रहता है, अलग अलग प्रकार का समाधि रहता है, दो ही नहीं एक्चुअली। एक समाधि रहता है रियल समाधि, जहाँ पे आचार्य को आचार्य का शरीर को पार्थ नो शरीर को वहां पे रखा जाता है, वो रियल समाधि नो, वो सब रियल ही है। वो मेन समाधि समाधि। और दूसरा पुष्प समाधि, जहाँ आचार्य के शरीर पे समाधि लेने के बाद जो पुष्प रहते हैं वो पुष्पों को दूसरी जगह पे रखा जाता है। उस पर समाधि बना, उसको पुष्प समाधि कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का समाधि कहाँ पे? वृंदावन में। और जहाँ पे पुष्प रखे गए हैं वो मायापुर में पुष्प समाधि है श्रील प्रभुपाद जी का। और श्रील प्रभुपाद जी का और एक समाधि है, पता है आपको कहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का तीसरा समाधि? who knows? श्रील प्रभुपाद जी का एक समाधि है न्यू वृंदावन में, वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन में। उसे स्मृति समाधि कहते हैं। कि स्मृति समाधि यानी ये समाधि श्रील प्रभुपाद के स्मरण में खड़ा किया गया है, उसको भी बोनाफाइड माना जाता है स्मृति समाधि। तो उस तरह से भी श्रील प्रभुपाद जी को याद किया जाता है। तो हम देखते हैं कि उकल है या उकल भगवान की लीला को याद दे रहा है, वो पर्पज इज बीइंग सॉल्व्ड, राइट? नो प्रॉब्लम। दूसरा जगन्नाथपुरी में है। क्या जगन्नाथपुरी में? वहां समाधि है, मंदिर है। प्रभुपाद जी की समाधि मैं तो नहीं सुना। जगन्नाथपुरी मंदिर है। आप उसी एरिया में, मंदिर के थोड़ा से ही पास में। यस। तो यहाँ पे कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन आता है। किस प्रकार का रूप है? रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम ब्रजंतम। कि भगवान फूट फूट के रो रहे हैं और भगवान के आंखों से अश्रु आ रहा है। तो यहाँ पे लीला विशेष का वर्णन है। तो भगवान की लीला, एक्सेलेंस ऑफ पास्ट टाइम बीइंग मेंशन्ड इन दिस श्लोका, स्पेसिफिकली 9 10 9 11 श्लोका इज मेंशन्ड हियर। कि भगवान रो रहे हैं और उनके आंखों से जो कज्जल है वो कज्जल उनके चेहरे पे आ रहा है, उनके आंखें लाल लाल हो गई है। और इस तरह से भगवान सुंदर रूप अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। और उनका गले में जो माला है नो त्रिरेखांक कंठ, वो सारे उनके आभूषण गले में वो कंपित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने डर के मारे कंपित हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का रूप है। और अपने आंखों से वो मचल रहे हैं, अपने दोनों आंखों को मसल रहे हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि आंखों के अश्रु को पोंछ रहे हैं इस प्रकार से। he rubbed his eyes again in order to wipe away the tears that were falling again. अपने आंखों को बार बार पोंछ रहे थे, बार बार जो अश्रु गिर रहे थे भगवान इस प्रकार से उन अश्रुओं को पोंछ रहे हैं। और डर के मारे भाग रहे हैं। मुंह श्वास कंपा तिरेकांक कंठ। और भगवान का श्वास है वो आ, जलद नो जल्द हो गया है और बार बार नो रो रहे भगवान कंपात, और इसलिए ट्रेम्बलिंग हो रहा है, कंपन हो रहा है उनके शरीर का। त्रिरेखांक कंठ, तो जैसे एक कॉन्शल शंख के ऊपर 3 रेखाएं रहती है, वैसे भगवान के गले पे भी 3 रेखा है। और इस प्रकार का उनका कंठ कंपायमान हो रहा है।
हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, पता नहीं कोई कारण की वजह से कनेक्शन कट हो गया था। तो यहाँ पे वर्णन आता है, आखिरी शब्द है कि ये भगवान का सुंदर रूप का वर्णन किया गया है और कहा कि सीत ग्रैव दामोदरम भक्तिवंदम। तो त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव, ग्रैव यानी ये जो भाग है उसे ग्रैव कहा गया है। और आगे है दामोदरम भक्ति बंधम, कि जो दामोदर भगवान है वो सिर्फ भक्ति से ही बांधे जाते हैं। भगवान का भक्ति, जो भक्ति में वश हो जाते हैं, भक्ति के कोई भी भगवान के प्रति भक्ति प्रदर्शित करता है, प्रेम भक्ति, तो भगवान उस प्रेमी भक्ति के प्रति उनके कंट्रोल में पूरे चले जाते हैं। जो भगवान ईश्वरम है, उस ईश्वर भगवान अपने भक्तों के भी दास बन जाते हैं। तो जो भगवान का ये दैवी गुण है, उसका वर्णन यहाँ पे आता है। तो भगवान प्रेम से नहीं बढ़े, परंतु किससे, सॉरी, भगवान रस्सी से नहीं बंधे परंतु भक्तेव बद्धम। नमो, क्या है, दामोदरम भक्ति बद्धम, कि दामोदर भगवान जो भक्ति के बंधन से बंधे हुए। तो भगवान को कोई भी ऑर्डिनरी, जो कोई भौतिक संसार का कोई भी रस्सी है, उससे भगवान को भी बांध नहीं सकता है। भगवान अपार, अनंत, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है। तो भगवान के गुणों का कोई गिनती नहीं कर सकता है, परंतु उन भगवान को प्रेम भक्ति से कोई बांध सकता है। इसीलिए इस शब्द का यहाँ पे वर्णन आया, दामोदरम भक्ति बद्धम। भगवान यशोदा मैया की भक्ति से, उनके प्रेम से बंधे गए। इज बाउंड बाय द लविंग पैरेंटल डिवोशन शी फील्स फॉर हर सन, and from his viewpoint he is bound by the mother's devotion in the form of भक्तवश्यता, बद्धम। और इसे बद्धम शब्द आता है कि he willingly accepted the binding although no rope had power to bind him। भगवान खुद की इच्छा से वो बद्ध होना प्राप्त किए। तो हम हमारी इच्छा से भगवान को नहीं बांध सकते। जब भगवान का इच्छा होता है कि इस भक्ति के प्रति भगवान, भगवान भक्त के प्रति, उसके प्रदर्शित किए भक्ति के प्रति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान अपने आप उस भक्त के वश में चले जाते हैं, अधीन हो जाते हैं भगवान। इस गुण का वर्णन इस श्लोक में आता है। इसी यहाँ पे भक्ति विशेषता है, भक्तेव बद्धम। तो ये पूरा लीला यहाँ पे वर्णन है कि हर बार 2 उंगली कम पड़ रहा था और इस प्रकार से सारा ब्रज का सारा रस्सी लेके आए सारी गोपियां, परंतु भी वो कम पड़ रहा था। और माँ का परिश्रम देख के भगवान प्रसन्न हो गए। कल हमने माँ यशोदा का जो महती है उसका वर्णन सुना कि भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी देवी, इन पे भी कृपा इतना नहीं किया है जितना कृपा यशोदा मैया पे किया है। क्योंकि भगवान ये सारे भक्तों के, लक्ष्मी देवी के लिए भगवान क्या है, ये मैं उनकी हूँ, परंतु यशोदा माई के लिए भगवान मेरे हैं, मदीय। उनका भाव है तदीय, कि ये मैं उनकी हूँ, या मैं मेरे कि मैं भगवान से बिलोंग करता हूँ। परंतु यशोदा मैया का भाव है कि भगवान मेरे है, भगवान पे पूरा हक मेरा है। इस प्रकार से यशोदा मैया का प्रेम ब्रह्मा जी के प्रेम से भी ना विरिंचो ना भावो ना श्रीर, कि यश जो लक्ष्मी देवी उनके भी प्रेम से बढ़कर माँ यशोदा का प्रेम है। तो इसीलिए भगवान को गोपिका सुत कहा गया है कि इस प्रकार से यशोदा मैया का पुत्र के प्रति वो प्रसिद्ध है। तो तब यशोदा मैया का प्रेम की वजह से वो, यशोदा मैया की भक्ति की वजह से वो बंध गए। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति प्रतम अश्नामि प्रतात्मा, कि भक्ति के बल पे मैं बंधा जाता हूँ, भक्ति के जो भी भक्ति से मुझे अर्पण करता है उसका मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। इति दृक्स्वलीला, no sorry, I'm reading, I'll just read the complete meaning as we're doing and then we'll go to that. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again with his 2 lotus hand, Karamboj, lotus hand. His eyes were fearful. सातंक, आतंक था उनकी आंखों में, क्या था, आतंक मचा था। And his breathing quick, मुंह श्वास, जोर से श्वास ले रहे थे। And as Mother Yashoda bound him his belly with the ropes, bhakti baddham, he shivered in fright. Yashoda, Sita Garaiva Damodaram Bhakti, and his pearl necklace shook. To this Lord Damodar I offer my humble obeisances. इति द्रक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम् पूर्ण प्रेमतस्तं सतावृत्ति वंदे। जो ब्रजवासी है स्वघोषम, घोष का अर्थ क्या होता है पता है आपको? घोष, घोष का अर्थ है
ईशाम घोष निवासिनाम उत भगवान किम देवराते तिनस। भागवत में ब्रह्मा जी कहते कि भगवान इस वृंदावन के ब्रजवासियों पे ईशाम घोष निवासिनाम, किस प्रकार का आप कृपा करोगे। सारा कृपा तो आपने वो राक्षसी पूतना को दे दिया, उसको तो आपने माता बना दिया, वो तो आपको मारने के लिए आई थी। तो आप इन ब्रजवासियों के सब कुछ हो, यत्र नो पुत्र नो क्या है वो, दामार्थ सुरत सखा, कि आप उनके सुरत, उनके सखा हो, उनके पति हो, उनके पुत्र हो। उन्होंने सब कुछ अपना आपको अपने प्रेम में अर्पण कर दिया है। यद धामार्थ सुरत प्रियात्म तनया प्राणाशय तत्कृते, अपना प्राण भी भगवान के लिए अर्पण कर दिया है। तो इन ब्रजवासियों के लिए क्या दोगे। ऐसे ब्रह्मा जी को क्वेश्चन सवाल गिरा है कि भगवान का कृपा पुतना पे इतना गिरा, तो ब्रजवासी को देने के लिए बचा क्या है अभी। ये तो इतना प्राण दे दो, ये तो जहर दी, ये तो सब प्राण दे रहे हैं, इसको तो माता बना दे, इनको क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से स्वघोषम, घोष यानी अपना गांव, तो स्वघोषम निमज्जम आख्यापयंतम, एकदम डुबो दिया है किसमें, अत्यंत प्रेम में, अत्यंत आनंद में भगवान डुबो देते अपनी बाल लीलाओं से। भगवान इतना सुंदर सुंदर लीला करते, बालक रहते और जाते तो एक खंबे के सामने भगवान खड़े रहते, और देखते कि ये कौन सा बालक मेरे सामने खड़ा है, मैंने तो मक्खन चुराया, मेरे तरफ देख रहा है। देखते बालक मैं मक्खन चुराया है, और तू माँ यशोदा को मत बोलना। वो कुछ बोलता नहीं, उसको लगता है, भगवान को लगता है इसको कुछ देना पड़ेगा, उसका आधा मक्खन मैं तेरे को दूंगा, तू माँ यशोदा को जाके मत कह मैं जो मक्खन चुराया हूं। तो भी वो कुछ बोलता नहीं है। भगवान अभी बोलते ये तो जाके बताने वाला ऐसा लग रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो बोला तू क्या मेरे को डरा रहा है क्या, मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, तेरे को मारूंगा मैं इधर। और यशोदा मैया पीछे से देख रही है। तो इस प्रकार की बाल लीलाओं में भगवान सारे ब्रजवासियों को डुबो देते हैं नो पूर्ण तरह से। तो इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंड है। दो सुपर एक्सलेंट पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा बेबीहुड ड्राउन्ड इन हैबिट्स ऑफ गोकुल इन पुल्स ऑफ एक्सटेसी, प्रेम के सागर में उनको डुबो दिए। भगवान जब मक्खन चुराते हैं तो यशोदा मैया की तरफ सारे गोपी आके कहती है, यशोदा मैया को तो भरोसा नहीं होता है भगवान चुराते। वो कहते ठीक है चुराते तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप उसको नो आप खुद ही मक्खन दे दीजिए, पहले वो चुराएगा नहीं, थोड़ा बहुत मक्खन उसको दे दीजिए थोड़ा थोड़ा। अरे वो कहते हम तो 2:30 आता तो हम 2 बजे से बैठे रहते मक्खन लेके, और बोलते तो मक्खन कहा हमारा, तो कृष्णा आके बोलते हम क्या भिखारी है क्या, हम तो राजा के पुत्र है, हमको घर में मक्खन नहीं मिलता क्या, हमारे घर तो 9-9 लाख गाय है, आप क्या मक्खन देने वाले हो, आप हमको भिखारी समझ के रखी हो, हाँ हमको मक्खन बांट रही हो। तो अपने हाथ से मक्खन देते तो खाता नहीं है लड़का ये। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान अपने वाक चातुर्य से और अपनी प्रेममय लीलाओं से सारे ब्रजवासियों को प्रेम के रस में डुबो देते हैं। इस प्रकार का भगवान का लीला ब्रज में होता है। So devotees were attracted only to his majesty aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, and conquered and overwhelmed by pure loving devotion to the Supreme Lord Damodar. My obeisance is 100 times. तो यह कहते हैं कि तदीय क्षितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम, तदीय क्षितज्ञेषु, जो भगवान का महती जानते, ऐश्वर्य भाव जानते कि भगवान कौन है। भगवान कह रहे हैं कि आपके प्रेम से आपका भक्ति से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, मुझे कैसे बांधा जा सकता है, मेरे पे कैसे जीत सकते हो, भक्तिर्जितत्वम, भक्ति से मेरे को जीता जा सकता है। तो सारे भक्तों को भगवान कह रहे कि ये प्रेम भक्ति है, ये यशोदा माई का भक्ति है, इस भक्ति से मैं बंधा जा सकता हूँ। ये भक्ति से मेरा कृपा शक्ति, पूर्ण कृपा शक्ति प्राप्त हो जाता है, और मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। ये प्रेम भक्ति है। इसका महिमा भगवान ब्रॉडकास्ट कर रहे इस लीला के द्वारा कि देखो ये लीला किस लिए है, ये लीला ब्रज भक्ति का महिमा का गुणगान करने के लिए कि भगवान ब्रज भक्ति से पूर्ण तरह से बंधे जाते हैं, और शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्र चंद्र वायु अग्नि सब हक्के बक्के रह जाते कि भगवान कैसे हमारी रक्षा करने वाले भगवान आज फूट फूट के रो रहे हैं, सिसकिया दे रहे हैं और बंधे जा रहे हैं रस्सियों से। किस प्रकार की लीला है ये। तो भगवान ब्रज भक्ति की महिमा इस लीला के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान के ऊपर आप जीते जा सकते हो। भगवान को कोई भी जीत नहीं सकता है, परंतु आपके हृदय में भक्ति है, उस भक्ति से आप भगवान को जीत सकते हो। और उस भक्ति को कैसे प्राप्त करना है, कल हमने देखा था कि जो ब्रज के भक्त है उनके लीलाओं का श्रवण करके, श्रद्धा से उनका श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पे भी हृदय पे उसका थोड़ा सा लेप आ जाएगा, थोड़ा सा हमें भी उसका कन लग जाएगा, और कन मात्र उस ब्रज भक्ति की कृपा से हमारे हृदय में भी उस प्रेम का उदय हो जाएगा। तो इसलिए इस लीला को भगवान प्रकट करते हैं जिससे हमारे को भी इवन वी कैन understand these pastimes and apply and appreciate and
सीक हैंकर और सच पास टाइम्स, कि हमें भी भगवान के इस प्रकार से सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो इस प्रकार का जो इंटेंस ग्रीड आएगा भगवान का सेवा करने का, लल तत्र लौल्यम तो एक ही मूल्यम, किस प्रकार का इंटेंस ग्रीड एक प्राइज है जिससे आप भगवान का ब्रज भक्ति प्राप्त कर सकते हो। गुण विशेष, भगवान का गुणों का विशेष यहाँ पे क्या गुण है भगवान का, कि भगवान भक्त वश्य है, और इस तरह से अपने लीला में सबको डुबो देते हैं। और घोष का और एक मतलब यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं, एडिशनली मीन्स द लाउड प्रोक्लेमेशन ऑफ घोषण, घोष देते ना, जय है जय हो जय हो, घोष घोषणा नो, ए बजाय घुषुक त्रिभुवना, घुषुक सब जगह पे इसका भगवान नो, शिला सॉरी प्रभुपाद जी का ग्लोरी, गुरु का ग्लोरी सब जगह पे फैला हुआ है नो, ए बेजाश घुषुक त्रिभुवना, तो लाउड प्रोक्लेमेशन ऑफ हिज ग्लोरीज। तो भगवान का इस प्रकार का महिमा, आइदर हिज ओन ग्लोरी और ग्लोरी ऑफ गोपास एंड गोपीज प्रोक्लेम्ड बाय दिस पास टाइम, तो गोपा और गोपियों का ग्लोरी और भगवान का भी ग्लोरी, कि भगवान कितने महान है, उनका कृपा कितना महान है, भगवान कितने करुणामयी है, ये सारा इस लीला के द्वारा प्रकट हुआ। यस, अगला श्लोक देखेंगे हम अभी, ये देखा मैं दिस, ओके, तद विदाम, okay, those who are revealed the भृत्यवश्यता विदाम, those who are aware of Shri Krishna's quality of submitting to his devotee। तो भगवान ये लीला सबको नहीं प्रकट करते हैं, परंतु तदीयेषु तज्ञेषु, जो भगवान का भक्ति जानते हैं नो, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ब्रज भक्ति है, ये सबके लिए नहीं है ये ब्रज भक्ति बहुत ही छिपा हुआ है, और इस प्रकार का जो महिमा जानते हैं उनके लिए इस लीला का जो माधुर्य है ये प्रकट होता है। बाकी सारा लोग जैसे जो ज्ञान लगा के भगवान का भक्ति का समझने का प्रयास करेंगे, भगवान की लीलाओं का, भक्तिसिद्धांत सूर्य ठाकुर कहते थे उनका हालत कैसा है, एक हनी जार है, हनी जार है ने मधु का भरा हुआ पूरा जार है, और मक्की है वो जार के ऊपर बैठ रहा है, कांच कांच का जो मटकी है या जो जार है बर्तन है उसके ऊपर बैठ रहा है, उसको अंदर उसको कोई एक्सेस नहीं है। तो भगवान का इस प्रकार से जो महती जानते हैं वो इस प्रकार की ब्रज लीला का आनंद उठा सकते हैं, परंतु जो लोग अपना तर्क वितर्क करते हैं, मानसिक तर्क वितर्क, वो सिर्फ बाहर से नो कांच के ऊपर से कितना भी प्रयास करे, वो मक्की कभी भी जो अंदर का जो मधु है उसका जो स्वीटनेस है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, नो ले नहीं पाएगा, इस प्रकार से ये वर्णन आता है। So therefore only thing worshipful for me is to offer my obeisance to the super excellence of the process of bhakti। तो इसलिए वो भक्ति को भी नमन कर रहे हैं। पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति वंदे, उस प्रेम को, पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति, सैकड़ों बार उस प्रेम को मैं नमन करता हूँ, उस प्रेम को, लविंग डिवोशन, प्योर लविंग डिवोशन तो सुप्रीम लॉर्ड दामोदर में ओबेसेंस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स शतावृत्ति वृंदे, 100 सैकड़ों बार उस प्रकार के प्रेम से वो मैं नमन करता हूँ। किस प्रकार का प्रेम, जिस प्रेम से भगवान बंधे जाते हैं, उस ब्रज भक्ति वाले प्रेम को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं उस भक्ति को भी हमें नमन करते हैं। तो ये होने के भगवान को कुछ वरदान मांग रहे, किस प्रकार का वरदान मांग रहे वो, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्यम ऋणेह वरेशदपिहा इदं तेव पूर्णात् गोपाल बाला सदा मे मनस्या वीरस्य किमन्ये। कह रहे कि भगवान वर देना चाहते हो, ओ लॉर्ड, ऑल्दो यू आर एबल टू गिव ऑल काइंड ऑफ बेनेडिक्शंस, वरेशाद अपिहा, आप अलग अलग प्रकार के वरदान दे सकते हो, परंतु ये वरदान मुझे दीजिए। किस प्रकार का वरदान दीजिए, यू आर एबल टू गिव ऑल काइंड ऑफ बेनेडिक्शन, आई डू नॉट प्रे फॉर यू फॉर लिबरेशन, नो मोक्ष नहीं मांगता हूं मैं यार, मोक्ष का अवधि नॉट इटर्नल लाइफ इन वैकुंठा, मोक्ष का अवधि क्या है कि मोक्ष का अवधि है वैकुंठ वास प्राप्त करना। तो भगवान के नो वो सत्यव्रत मुनि कह रहे कि मुझे तो वैकुंठ वास भी नहीं चाहिए मुझे, न चान्य मृणे हम वरेशाद अपिहा एंड नॉट एनी अदर boon। तो सनातन गोस्वामी, ठीक है वो पढ़ेंगे हम, my only prayer is that your childhood pastime may constantly appear in my mind, oh lord, I do not even want to know your feature or Paramatma, I simply wish that your childhood pastimes may or be enacted in my heart। मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी सिर्फ बाल लीला है जो इतनी मधुर सुंदर लीला है वो मेरे सदैव हृदय में
प्रकट हो रहे, सदा में मनस्या विरस्त के मन ने, कि सदा मेरे हृदय में वो प्रकट होते रहे, कि मन और कोई वरदान की जरूरत नहीं, बस आपका लीलाओं का दर्शन मेरे हृदय में मैं कर पाऊं। तो इस तरह से जब कृष्ण बंधे हुए थे, रो रहे थे, तो ये न्यूज कहां तक पहुंच गया? ये न्यूज भगवान बंधे हुए बलराम जी तक जाके पहुंच गया। और बलराम जी बहुत गुस्सा हो गए, अरे भगवान को बांध दिया है, कृष्ण को बांध दिया है, कौन है वो, उसको मैं दंडित करूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से भगवान बलराम जी दौड़ दौड़ के आए, और जब उनको पता चला कि माँ यशोदा ने भगवान को बांध दिया है, तो बलराम जी का पूरा हवा चला गया उनका। और यशोदा मैया ने बांधा है, तो उधर बैठ के खिन्न होके बैठे हुए थे। यशोदा मैया ने क्या खिन्न होके बैठे, क्या हुआ, आपने कृष्ण को बांधा, कृष्ण को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़े, उसने तो इतना नुकसान किया है, इतना तोड़फोड़ किया है। आपको पता है कृष्ण कौन है कृष्ण? कृष्ण वो मत्स्य है नो, जिन्होंने सारे वेदों को बजाया था। नरसिंह है जिसने हिरण्यकश्यप को मारा था। और जो राम भगवान है इसने रावण का वध किया था। और तुम कौन हो? ये कृष्ण है। तो वो कहते हैं मैं अनंत शेष हूं, मैं सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूं अनंत शेष के रूप में, मैं लक्ष्मण हूं। तो कहते हैं सारे अवतारों को मेरे घर में ही जन्म लेना था। यशोदा मैया कहती है। तो इस प्रकार से इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में हमें सुनने को मिलती है, इतनी सारी लीलाएं ब्रज में होती है। तो क्या चाहते हैं? सदा में मनस्या विरस्ते के मन, ये ब्रज की लीलाएं सदैव मेरे हृदय में प्रकट होती रहे, और कोई भी वरदान मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार का वरदान वो मांग रहे। और देव मीन्स ओ सुप्रीमली फल्जेंट वन, और लॉर्ड इंग्लिश इन द सुपर एक्सलेंट स्वीट पास्ट टाइम देव। हियर इन वृंदावन यह शब्द आता है, इहा वृंदावन में। और मैं कोई भी वरदान नहीं मांगता हूं, मैं ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना चाहता हूँ, मोक्ष नहीं मांगता हूं मैं। दुनिया के सारे लोगों को बहुत सारे वरदान चाहिए, नो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, नो, ऐसे गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, कि सारा सुख संपत्ति मेरे घर में आना चाहिए, सारा तन का कष्ट मिट जाना चाहिए। और क्या चाहिए भगवान मुझे? परंतु ये सारे वरदान क्या है? ध्रुव महाराज कहते हैं कि सारे वरदान नष्ट होने वाले वरदान, इस प्रकार का वरदान नहीं मांगना चाहिए। नो, मुक्ति का भी वरदान नहीं मांगना चाहिए, कि मुक्ति से भी पतन हो जाता है। और यहाँ पे वही चीज सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि सारे वरदानों का कोई अर्थ नहीं है ये सारी चीज मांग के, नष्ट होने वाली चीजें मांग के। आई डोंट वांट लिबरेशन, मोक्ष अवधि, मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना है। और 9 प्रकार का जो भक्ति है, उसका भी मुझे इतना लेना देना नहीं है। कि मन नहीं, व्हाट इज यूज ऑफ दिस थिंग्स, दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर मी। दिस इज द मीनिंग, द रीजन बिहाइंड दिस एक्टिविटी, श्री कृष्ण हैज कंपोज्ड ऑल द ब्लिस इन द यूनिवर्स। तो 9 प्रकार का भक्ति भी नहीं मांग रहे हो। 9 प्रकार का भक्ति तो वैकुंठवास से भी बेहतर है। एक प्रार्थना में चतुष कुमार उनकी प्रार्थना में आता है कि लेट्स गो टू दैट प्रेयर। वो कहते हैं चतुष कुमार भगवान को कहते हैं कि हम नरक में भी वास ले कोई बात नहीं है, परंतु आपका भक्ति हमें होता रहे। उसका मतलब है कि नरक में भी रहेंगे परंतु हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो वैकुंठ वास जैसा ही वास है। तो वैकुंठ वास रहने का जरूरत नहीं है, हम कहीं पे भगवान का भक्ति है। तो नो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मोक्ष, मोक्ष से बढ़ के वैकुंठ वास से बढ़ के भगवान का भक्ति प्राप्त होना, नवविधा भक्ति। परंतु वो कह रहे कि ये भी नहीं चाहिए मुझे, भगवान सिर्फ आपका रूप का दर्शन हो अपने आंखों में, क्योंकि आप मेरे सामने है तो सारा सब कुछ है, आप है, आप सारे भक्ति के उगम हो, आप सारे लोगों के सृजन करता हो, नो, तो मोक्ष और वैकुंठ और भक्ति सब कुछ आप में समाविष्ट है। तो मुझे आप है तो सब कुछ है, तो आप हो तो सब कुछ हो, नो, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, दैट्स व्हाट इज आस्किंग। सदा में मनसी वरिष्ठा, may such a form ever manifest in my mind, since he is antaryami situated in indwelling super soul, he may be seen manifesting divine beauty of his every limb within one's heart। तो भगवान सबके हृदय में, तो जो भगवान के जो ऐश्वर्य का जो भक्ति पालन करते हैं उनके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, नो, गोविंद हृदय तथा, नो, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। हमारे आचार्य प्रार्थना में कहते हैं कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में परमात्मा के रूप नहीं तो गोविंद के रूप में भगवान प्रकट होते, कृष्ण लीला का दर्शन करवाते, वो भगवान है। इस प्रकार से तो उस प्रकार का रूप मेरे हृदय में प्रकट हो, वही एक प्रार्थना है। व्हाट इज यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दे आर नो वैल्यू फॉर मी, दिस इज द मीनिंग। Krishna is made of all the bliss. So Krishna is there, everything is there. Krishna is not there,
इज नो प्रैक्टिकल यूज। इस प्रकार से इदं ते मूकाम्बोजम् आत्यंत नीलये ऋतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्त च गोप्या मुहुशोभितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरस्यामलं लक्ष्यलाभे। ओ लॉर्ड, भगवान का भी रूप माधुरी का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। भगवान का रूप कैसा है? इदम ते मुख अम्बोज अत्यंत नीलय। मुख अम्बोज, मुख भगवान का अम्बु, अम्बु यानी पानी, पानी से जो जन्म लेता है। ज कमल, कमल पुष्प के समान। अरे सब जगह पे कमल बोला जाता है। भगवान का मुख कमल के समान है, भगवान का नाभि कमल के समान है, भगवान की आंख कमल के समान है। कमल 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 ये क्या है? क्योंकि कमल इसलिए क्योंकि इस भौतिक संसार में कमल ही सबसे सुंदर है। और उससे अभी हमको सुंदरता से कंपेयर करना, तो हमें जो सुंदर पता है उससे कंपेयर करेंगे ना, जो पता ही नहीं उससे कैसे करेंगे? इसलिए कमल, परंतु भगवान कमल से भी कई ज्यादा बढ़ के सुंदर है। वहां पे सॉरी बोलते हैं कि भगवान मैं आपका वर्णन में कमल से किया, या मैं आपका वर्णन रेन क्लाउड से किया, मुझे माफ कीजिए। क्योंकि आपको जब देखा तो आपका जो वर्णन है, आपका जो आपके बारे में जो वर्णन है वो पूरा फीका पड़ जाता है। आपका जो सौंदर्य पूर्ण अद्भुत है। इसका कोई इस भौतिक संसार में कोई तुलना ही नहीं है। प्रफुल्ल कमला कर ओ रिसेंबल नो, तो इनका इच्छा बढ़ गया अभी। जैसे किसी को साइकिल रहता तो उसका लगता है कि मोटरसाइकिल मिलना चाहिए, और मोटरसाइकिल रहता है उसको लगता है अभी कार मिलना चाहिए, कार रहता तो उसको लगता है कि कोई और बढ़िया वाला कार रहना चाहिए नो, वो फिर बाद में प्लेन भी चाहेगा। तो आदमी का इच्छा बढ़ता है। इसीलिए इसी प्रकार से उनका ग्रीड अभी ट्रांसेंडेंटल ग्रीड बढ़ते जाने वाला है। उन्होंने क्या मांगा था यहाँ पे? कि उन्होंने मांगा था आपका दर्शन मुझे होता रहे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वही दर्शन, मिलियंस ऑफ ऑपुलेंस आर नो यूज टू मी बट मे दिस विजन कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माय माइंड, कि सदैव आपका दर्शन मेरे मन में होता रहे। और उसका याचना कर रहे हैं, वही वो कंटिन्यूएशन दे रहे हैं यहाँ पे। प्रफुल्ल कमलाकर रिजेंबल्स फुल्ली ब्लॉसम्ड लोटस फ्लावर, निखिल संत पहरी, हिज फेस इज रिमूवर ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस। भगवान का चेहरा देखेंगे तो हमारा हृदय नो, हमारा भगवान हमारे मुख पे 12 बजे रहते हैं ना। बहुत बार 12 बजने का मतलब है कि हर बार दुनिया भर का स्ट्रेस रहता है। बॉस कभी डांटता है, कभी कभी घर पे हेल्थ ठीक नहीं रहता है, कभी कभी पैसे का प्रॉब्लम रहता है, कभी किसी के साथ में अनबन हो जाती है। इस प्रकार से अनेक विध जीवन में जितनी समस्या आती है, तो उससे हमारे मुख में 12 बज सकते हैं। और इस तरह से देखोगे भौतिक संसार में लोग चलते हैं तो उनके हृदय में, उनके मुख में कोई हास्य नहीं रहता है, बड़े दुखी रहते हैं। तो एक बार गौरांगपुर एक गीता बांटने गए थे ट्रेन में, और एक व्यक्ति को उन्होंने गीता दिया, तो वो गीता नहीं लिया उसने। और गौरांगपुर ठीक है, वो हंसा भी नहीं, कुछ नहीं। गौरांगपुर उसको स्माइल देके आगे बढ़ गया, ठीक है उसको नहीं चाहिए। और भगवान गौरांगपुर जब अगले कंपार्टमेंट में गए तो वो पीछे दौड़ता आया वो थोड़ी देर बाद, और बोला मुझे मुझे वो गीता चाहिए। बोले अरे तेरे को तो नहीं लेना था, क्या हो गया अभी तेरे को सडनली गीता चाहिए? नहीं नहीं, एक्चुअली पिछले 2 महीने, 2 ढाई महीने मैंने किसी ने मेरे को इतना स्माइल नहीं दिया, बट आपने इतना सुंदर मुझे स्माइल दिया कि मेरा हृदय पूरा पिघल गया। मुझे आप गीता दीजिए। आपने मेरे को, पहला आदमी हो इतने 2 महीने में कि आपने मेरे को स्माइल दिया है। तो गौरव प्रभु बोलते ऐसा बोलते तो मैं फूट फूट के हंसता था, जोर जोर से हंसता था, मैं पूरा भागवतम सेट तेरे को दे देता था। तो भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं, भक्त भगवान के संपर्क में रहते हैं, तो भक्त भी कृष्णदास बिंदास। जो कृष्णदास रहता है बिंदास रहता है, बोले तो मायादास सदा उदास। जो माया के दास रहते हैं उदास रहते हैं, उनके मुख में 12 बजे रहते हैं। वो कितना भी प्रयास करे भौतिक सुख को लूटने का, परंतु वो दुख बार बार, क्योंकि आत्मा का दुख है वो, क्योंकि आत्मा का पोषण नहीं हो रहा है, आत्मा दुखी है, इसलिए आत्मा का दुख चेहरे पे छलकता है। परंतु भक्त का हृदय क्योंकि भगवान के भक्ति में इतना सुखी है कि आत्मा का सुख भगवान के, सॉरी, भक्तों के हृदय में छलकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को कहते हैं कि ब्राइट फेस, आपके डिवोटीज इतना इतना सुंदर मुख कैसे हो गया, एकदम से ब्राइट लग रहे हैं, क्योंकि भक्ति कर रहे थे। तो इस प्रकार का वर्णन है भगवान के मुख का। निखिल संत परि, सारे तापों को दूर करने वाला भगवान का चेहरा है। परमानंद समय, इट परवेडेड विद सुप्रीम मेलोज ऑफ प्योर ब्लिस, शुद्ध आनंद के लहरे भगवान के चेहरे पे। दैट लोटस फेस नो मनसी मुहुर अविस्तर अविरस्तम मेड बी रिवील्ड अगेन अगेन विद इन माय माइंड। मेरे हृदय में इस प्रकार का भगवान का मुख प्रकट हो, भगवान का दर्शन हो, इस प्रकार का वो कह रहे हैं।
और भगवान का मुख कैसा है? रुतम कुंतलई, नो, भगवान का जो मुख है वो लटों से है, नो, भगवान के चेहरे पे सुंदर सुंदर लटे है, नो, लोग लटे। एक प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था और वो कह रहे थे कि एक लड़का उनके पास आया, ब्रह्मचारी बनने वाला था और वो गृहस्थ बन गया। तो वो प्रभु जी उनको पूछे कि तुम गृहस्थ क्यों, तुम क्या शादी कर लिया तुम? वो कहे कि क्या करे, उन्होंने मेरे घर वाले मेरे को लड़की को देखने लेके गए और फिर करना पड़ा, तो लेके गए, ठीक है था, तुम क्यों फिर शादी क्यों किए, नहीं बोलना था? नहीं नहीं बोले, उसका लट देख, उसका लड़की का लट देख के मेरा मन उस पे आ गया। मैं प्रभु जी का लेक्चर दोहरा रहा हूँ। तो प्रभु जी कहे उसको कि तुम वो लट को काट के लेके आते तो उसको पूरा ही लेके आने की क्या जरूरत था? तो भौतिक संसार में भौतिक आकर्षण से, भौतिक जो सौंदर्य है उससे लोगों का हृदय पिघल जाता है। परंतु भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि करोड़ों करोड़ों कामदेव जो बड़े सुंदर है वो भी भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार का भगवान का सौंदर्य है। तो कंदर्प, एक कामदेव के एक बाण से हमारा हृदय एकदम शीत विशित, नो, क्या बोलते हैं उसको, जख्म लग सकता है। भौतिक संसार में काम वासना से ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अफेक्टेड, बट if somebody is attracted by the beautiful face of the Lord, then he is by the grace of the Lord, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, भगवान की कृपा से इस माया संसार से उसका उसका बचाव हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो भगवान का जैसे बम्बल भी एक लोटस के बाजू में घूमती रहती है, वैसे ही भगवान की जो लॉक्स ऑफ हेयर, नो, दे आर सो ब्यूटीफुल, अफ्रीकन, नो, ये कुरले कुरले बाल है भगवान के, कहते उसे हिंदी में क्या कहते हैं? मराठी में कुरळे म्हणतात त्याला। घुंघराले घुंघराले। घुंघराले, यस, घुंघराले बाल भगवान के। घुंघराले बाल इतने सुंदर है कि जैसे मधुमक्खियां जैसे कमल के आजू बाजू में इतस तितस भ्रमण करती रहती है, भ्रमर कमल के बाजू में घूमता रहता है, वैसे ही घुंघराले बाल भगवान का जो कमल के समान मुख है उसके आजू बाजू में रहते हैं। वो अफ्रीकन जैसा नहीं है, वो इतना नहीं है, उससे मच्छर भी गुम हो जाएगा, वो अंदर घुस गया तो। ऐसा नहीं है, भगवान का बहुत सुंदर घुंघराले बाल है। स्निग्ध रक्त गोप्या, और उनका ग्लॉसी, उनका स्किन का टोन है, रक्त टिंज विद रेड, इज रेडिश टिंज इट हैज गॉट। रुतम सजेस्ट, यस, और डार्क ब्लू हेयर्स। तो लोग, बहुत सारे लोग अपने बालों को कंडीशन करते, उसको अलग अलग कलर लगाते हैं, नीला कलर भी मैंने देखा कुछ लोग लगाते हैं, परंतु भगवान के जो बाल है ओरिजिनली नीले बाल है भगवान के। रुतम कुंतलय, नील, यहाँ पे नील, अत्यंत नील है, शब्द आता है यहाँ पे। सदा from previous verse carries or definitive conclusion that previous verse thereby indicating it may be always manifest। सदा में मनस्या, जैसे पिछले श्लोक में भी कहा था कि भगवान आपका रूप मेरे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में प्रकट हो, वही वरदान यहाँ पे मांग रहे, इसलिए वो सदा शब्द आया है पिछले श्लोका से। भगवान के जो जो ओट है वो कैसे, बिंबवत रक्ताधरम, भगवान की चेरी रेड लाइक बिंबा फ्रूट, चेरी कैसे लाल लाल रहता है एकदम, उस प्रकार के लाल लाल भगवान के ओठ है। तो इस प्रकार के भगवान का रूप का वर्णन सुनना चाहिए और इस प्रकार के भगवान के रूप की तरफ हमें आकर्षित होना चाहिए। इस श्लोक का वर्णन है, तो यही वरदान हमें मांगना चाहिए कि भगवान आपका ये सुंदर मुखड़ा हमारे हृदय में प्रकट हो। नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रबोधक जालाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहानेश मामज्ञम एदाचिदृश्ये। ओ लॉर्ड विष्णु, अनलिमिटेड लॉर्ड विष्णु, ओ मास्टर, प्रभु दामोदर, अनंत विष्णु, देव, प्रभु देव, मास्टर अनंत, बी प्लीज अपॉन मी, आई एम ड्राउनिंग इन ओशन ऑफ सॉरो, दुख जलाब्धि मग्नम, अब्धि समुंदर, और जल, नो, जलाब्धि मग्नम, इस तरह से दुख के समुद्र में, दुख जलाब्धि मैं डूब रहा हूं, मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनम बतानु, प्लीज शावर द रेन ऑफ मर्सी अपॉन मी, कृपा दृष्टि बरसाओ। आप ब्रज में जाओगे तो आप ही भजन सुनोगे कि श्री राधा, नो, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना,
कृपा बरसाए रखना। हाँ, तो यही प्रार्थना वो इस भाषा में कर रहे हैं कि कृपा दृष्टि वृष्टिया प्रतिदिनम बतानो, कृपा दृष्टि वृष्टिया अतिदिनम बतानो, अतिदीनम, कि मैं अतिशय दीन हूँ, पतित हूँ इस भौतिक संसार के लहरों में, इतस तितस मेरा शरीर नो, जैसे कोई लकड़ी का तिनका, लकड़ी का कोई प्लैंक, इफ इट फॉल्स इनटू द ओशन वाटर बाय द वेव्स ऑफ द ओशन, नो इट डिस्पर्सेस फ्रॉम हियर देयर देयर, उसको ऐसे लहरें इधर उधर पटकती है, वैसे भी भौतिक संसार के प्रभाव से हम पटके जा रहे हैं, बार बार हमें मार खाना पड़ रहा है नो, भौतिक संसार का दुखों का। तो कृपा दृष्टि, आपका कृपा मेरे पे बरसाइए। अपलिफ्ट मी, प्रोटेक्ट मी विथ योर नेक्टेरियन विजन। आपका कृपा दृष्टिक्षेप मेरे पे डाल के मुझे मेरा रक्षा कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे कि ओनली श्री नाम संकीर्तन इज अ परम साधना और सुप्रीम मेथड ऑफ दिस अटेनमेंट। किसी को इस प्रकार का स्पॉन्टेनियस लव, भाव भक्ति प्राप्त करना है तो उसका मार्ग क्या है? यहाँ पे भगवान का नामों का कीर्तन करना। तो यहाँ पे कौन से नाम आते? देव, दामोदर, अनंत, विष्णु। इस प्रकार से भगवान के सुंदर सुंदर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। तो नामों का कीर्तन करने से ही अंत में हम भगवान का प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो मीन्स ऑफ अटेनिंग ब्रज भक्ति विदाउट चैंटिंग द प्राइमरी नेम्स ऑफ कृष्णा। प्रभु मीन्स मदीय ईश्वर, मेरे कंट्रोलर, मेरे ईश्वर भगवान। आई बेग, दिस वर्ड इंडिकेट्स प्रसीद प्रसादम, बीइंग प्लीज विथ मी, शोर योर मर्सी, कृपा कीजिए मेरे पे, आप मेरे पे प्रसन्न होके। दुख, मुझे दुख से बचाइए, पेन, मिजरी, डिस्ट्रेस, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, किस सबसे बड़ा दुख? जन्म मृत्यु के संसार में फंसा रहना है, भगवान का स्मरण न होना है, क्योंकि उससे भी बड़ा दुख है। ऑफकोर्स कोई भी दुख से सबसे बड़ा दुख है भगवान का स्मरण न होना। तो ये दूसरा दुख यहाँ पे वर्णन किया। एक तो कि जन्म मृत्यु का दुख बड़ा है, एंड इज द टॉर्मेंट ऑफ नॉट सीइंग यू रिजल्टिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ ओशन लाइक इनफाइनाइट डेसोलेशन। तो भगवान को देख न पाने का दुख तो भौतिक संसार के भी कोई भी दुख से भी कई गुना, करोड़ों गुना भक्तों के लिए वो बहुत बड़ा दुख है कि भगवान का दर्शन प्राप्त न होना, भगवान का कृपा प्राप्त न होना। इस तरह से तो इन दिस रिगार्ड आई एम ऑल्सो अज्ञम, मैं जानता नहीं हूं नो कि इस दुख को कैसे मिटाया जा सकता है। अक्षय दृश्यो यदि, प्लीज बिकम विजिबल बिफोर माई आईज। तो इसलिए इदाक्षी दृश्यो नो, एदाक्षी, इस प्रकार से मेरे आंखों के सामने आप प्रकट होइए। देव इंडिकेट्स दिव्य रूप, जिनका सुंदर दिव्य रूप है। दामोदर इंडिकेट स्पेसिफिकली भगवान का भक्त वश्यता, वात्सल्यता, कि भक्तों को कैसे भगवान कृपा बांटते अपना, ये दामोदर शब्द का यहाँ पे वर्णन आता है। और प्रभु कनोट्स ये अचिंत्य अनंत अद्भुत, अलग अलग मीनिंग है। परम स्वतंत्र, ईश परम स्वतंत्र भगवान, सर्वव्यापक, विष्णु यानी सर्वव्यापक, वन इज ऑल परवेडिंग। और उसका और एक मतलब यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ओ हु आर फॉन्ड ऑफ एंटरिंग इनटू वृंदावन सेक्लूडेड केव्स एंड बावर कॉटेजेस, भगवान के इस प्रकार के वृंदावन के कुंजों में निवास करते हैं। विष्णु इस प्रकार के कुंजों में व्याप्त रहते हैं, ये भी इसका अर्थ होता है। तो अब इसे अर्थ पढ़ेंगे हम। और अनलिमिटेड विष्णु, ओ मास्टर, ओ लॉर्ड, बी प्लीज्ड अपॉन मी, कृपा दृष्टि जन्म बताना। आई एम ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ सॉरो, दुख जालाब्धि मग्नम लाइक अ डेड मैन, प्लीज शावर द रेन ऑफ मर्सी ऑन मी, कृपा दृष्टि वृष्टिया, वृष्टि, वृष्टि यानी शावर, रेन शावर, अति दीनम बतानो, इस प्रकार के अतिशय दीन व्यक्ति पे कृपा का वर्ष वृष्टि कीजिए और उठाइए मुझे, अपलिफ्ट मी एंड प्रोटेक्ट मी विथ योर नेक्टेरियन विजन। मेदाक्षी अक्षय दृश्य, मुझे ग्रहण कीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए और अपने दृष्टि क्षेत्र से मेरा रक्षण कीजिए। दामोदर इंडिकेट करता है परम वात्सल्य विशेष, दामोदर इंडिकेट्स राइट। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्त्री दामोदरे। क्या आपने कुबेर के पुत्रों का मुक्ति कर दिया? कितना मधुर लीला है ये। कुबेर के जो दो पुत्र थे अप्सराओं के साथ में, एक
जो लेक है, पानी का तालाब, उसमें जल क्रीड़ा कर रहे थे, नंगे होके कर रहे थे। और नारद मुनि आए तो इन सारे अप्सराओं का तो भान आ गया और अपने कपड़ों से उनको झक लिया। परंतु कुबेर के पुत्र अपने धन दौलत के, हरे कृष्णा, इतने इस प्रकार से वो अपने धन दौलत के गर्व में इतना से मग्न थे कि वो समझ नहीं पाए कि नारद मुनि आए, उनका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। तो दुनिया में पैसा क्या करता है, भगवान की जगह ले लेता है। क्यों पैसा भगवान की जगह ले लेता है? क्योंकि आप कुछ भी होता है तो भगवान के पास जाके मांगते हो, भगवान मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, भगवान मुझे कृपा कीजिए, भगवान मुझे आप मेरा हेल्थ खराब है, नो, आप कुछ भी चीज जाके भगवान को मांगते हो। परंतु इस भौतिक संसार में किसी के पास पैसा है तो क्या सोचता है, मेरे पास पैसा है तो मैं जो चाहिए वो ला सकता हूँ। पैसा है तो जिसके पास बुद्धि अक्ल भी नहीं है उसके साथ आईआईटी लोग उसके अंडर काम कर सकते हैं, और जो सुंदर नहीं है उसके साथ, नो, बड़ी सुंदर स्त्री उसके साथ, जो पैसा है तो भौतिक संसार में व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए उसको लगता है कि पैसा भगवान को पूर्ण तरह से रिप्लेस, मुझे भगवान की क्या जरूरत है, नो, भगवान को जो जाके मांगने वाला हो, मेरा पैसा मेरे को सब कुछ दे रहा है। सो इन दिस वे द मनी रिप्लेसेस गॉड, वी सी दैट। तो कुबेर के पुत्र अपने धन दौलत में जैसे कामांध रहते, काम से अंध रहते हैं, तो उस तरह से धनांध भी रहते हैं, कि धन से जो अंधे रहते उसे धनांध कहा जाता है। तो सिर्फ आंखों से अंध नहीं रहते, कामांध, धनांध, ये सारा भी रहता है, राइट। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान, इतना महत्व है भगवान का कि भगवान खुद बद्ध है। यहाँ पे माँ यशोदा ने भगवान को बांध दिया है, परंतु वो भगवान अपने उकल को, वो स्पोर्ट बन गया भगवान के लिए, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, अपने पीछे पीछे उकल को दौड़ा रहे हैं। और अंत में भगवान ने सोचा कि नारद मुनि, यानी क्या है, नारद, जो नारायण को प्रदान करते हैं वो नारद मुनि है। और नारद मुनि ने उनको ये दिया था कि भगवान आपको उद्धार करेंगे। जब वो भगवान नारद मुनि ने उनको ये श्राप दिया कुबेर के पुत्रों को कि तुमको बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम इतना नंगा हो के यहाँ पे, नारद मुनि, उनको बिल्कुल भान नहीं है। स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए परंतु उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि आप वृक्ष बन जाओगे। वृक्ष तो नंगे रहते हैं, धूप है, छाव है, बारिश है और बहुत ठंड है, सारे ऋतुओं में कोई भी कपड़े नहीं रहते तो उसको सहना पड़ता है वृक्ष को। तो उन्होंने कहा कि आप भी वृक्ष बन जाओ, तो आपको नंगा रहने का इच्छा है, ठीक है, आप गीता में देखोगे चित्र आता है कि जो नंगे रहते हैं उनको वृक्ष बना दे दिखाया गया है। हमारी इस्कॉन की गीता में, कई गीता में चित्र है वो। तो इस प्रकार से वो वृक्ष बन गए। परंतु नारद मुनि जब उन्होंने कृपा का याचना किया तो नारद मुनि कहे कि कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे। जब द्वापर लीला में कृष्ण आएंगे तब कृष्ण भगवान को नारद मुनि के शब्दों को सही करना था। तो इसलिए हमें भगवान जो है अपने भक्तों की सुनते, अपनी डायरेक्टली नहीं सुनते। तो हम जब भी प्रार्थना करने को बोलते हैं हम क्या कहते हैं, हम भक्तों को जाके कहते हैं मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा प्रार्थना डायरेक्ट भगवान नहीं सुनते, परंतु अपने भक्तों का प्रार्थना भगवान ज्यादा सुनते हैं। तो इसीलिए हम बाकी भक्तों को बोलते प्लीज प्रे फॉर मी, बिकॉज आई डोंट हैव फेथ इन माय प्रेयर्स, बिकॉज माय प्रेयर्स आर नॉट सो स्ट्रांग, बट यू आर सच अ वंडरफुल डिवोटी, कृष्णा मस्ट लिसन टू योर प्रेयर्स, सो प्लीज प्रे फॉर मी, लाइक दैट। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि ने उनको वरदान दिया, ठीक है भगवान आपको उद्धार करें। तो भगवान नारद मुनि के वरदान को कभी भी झूठ नहीं होने देने सकते हैं। तो खुद बद्धावस्था में रह के हुए भी, जो बद्धावस्था में कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, तो उन दोनों का उद्धार भगवान ने किया खुद बद्धावस्था में रहते हुए। और उनको भगवान ने सिर्फ उद्धार ही नहीं किया, प्रेम भक्ति भी प्रदान किया। इतना कृपा, नारद मुनि की कृपा से इतना कृपा उनको दिया कि उनको प्रेम भक्ति प्रदान किया, उन दोनों को, नल कुबेर और मणिग्रीव को। हमने कौन सा श्लोक पढ़ा है? ओके, श्लोक पढ़ा क्या हमने? कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तयः यद्वत् त्वया मुचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थित दामोदरे। कि भगवान को कह रहे कि भगवान, O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Yashoda bound you in a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigriva and Nal Kuber, who were cursed to stand as the trees, and you gave them chance to become your devotee. Please bless me in this way. I have no desire for liberation into your effulgence. इस प्रकार से आपके ब्रह्मा जो
ब्रह्म ज्योत है, ब्रह्म प्रकाश है, उसमें लीन होने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। प्रेम विशेष श्लोक है ये। प्रेम भक्ति का गुणगान करने वाला श्लोक है। वन बिकम्स इन्फ्यूज। प्रेम विशेष क्या है कि वन बिकम्स इन्फ्यूज बाय सुप्रीम लॉन्गिंग एंड प्रेज टू डायरेक्ट ऑडियंस विद द लॉर्ड। साक्षात दर्शन का इच्छा करता है। भगवान के प्रति प्रेम आता है तो भगवान के दर्शन का इच्छा करता है। फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट प्रेयरफुल लॉन्गिंग अराइजेस एक्सटैटिक लविंग सर्विस। और इस प्रकार का जब इच्छा रहता है तो भगवान का सेवा करने का इच्छा प्रकट होता है। विच डेमोन्स्ट्रेट द सुप्रीम रेयरिटी ऑफ साक्षात दर्शन। भगवान का दर्शन होता है तो क्या करता है मन? तुरंत भगवान का सेवा कैसे कर सकता हूँ। भगवान का दर्शन लेने के बाद हमारा भाव क्या रहना चाहिए? इतने सुंदर भगवान है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ दर्शन ले रहा हूँ क्या? दर्शन लेना भी अच्छा है, बार बार दर्शन लेना भी अच्छा है, परंतु ये रूप देख के भगवान का सेवा, इस सुंदर विग्रह का सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये भाव मन में आना चाहिए। लाइक दैट प्रेम भक्ति इज वेरीली ओनली मीन्स फॉर अटेनिंग दर्शन। उनका दर्शन प्राप्त करना है तो ब्रज का प्रेम भक्ति से ही कृष्ण भगवान का दर्शन हो सकता है। ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे हमारे सामने। तो बद्ध मूर्ति इंडिकेट श्री विग्रह बॉडली फॉर्म वाज बाउंड विद द टाउट। भगवान का शरीर बंधा हुआ था रस्सियों से। और मोचितो डिनोट्स दैट दे वर लिबरेटेड नॉट जस्ट फ्रॉम कर्स ऑफ नारदा बट फ्रॉम संसार। भगवान ने उनसे नारद मुनि के ही श्राप से नहीं उद्धार किया, परंतु संसार बंध से उनका मुक्ति कर दिया। Those who cannot give up shelter of devotion in any way, shape or form are called as भक्ति भाजम। तो भक्ति भाजाम, जो भक्ति का आश्रय कभी छोड़ नहीं सकते किसी भी प्रकार से, उनको भक्ति भाजाम कहा जाता है। तो नमोक्षे यहाँ पे कहा है तथा प्रेम भक्ति सुकाम में प्रयच्छ। अच्छा, कुबेरात्मा जो बद्ध मूर्ति यद्वत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च। भक्ति भाजम, भगवान का भक्ति बड़े डिटर्मिनेशन के साथ में करना। इसे भक्ति कहा गया कि भक्ति ना छोड़ना। हे प्रेज, हे दामोदर, प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ इंडिकेट भगवान belly is bound by the rope, so from him one prays for the prem bhakti in order to perpetually bind by his belly, to perpetually bind his belly। तो इसका अर्थ ये भी होता है कि भगवान को उनके पेट को बांधने के लिए मैं प्रेम भक्ति चाहता हूँ। इस प्रकार का लीला मैं भी करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स हम यशोदा माई नहीं बनना चाहते। इस प्रकार का लीला करना चाहना मीन्स यशोदा मैया का सहायक का सहायक, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, बिकम लाइक दैट। तो कहते हैं कि उनके मन में भी एक प्रार्थना आ रहा है कि भगवान मैं भी इस लीला में भाग लूं, और आपका बेली, आपका जो उदर है उसको बांधने का सुख प्राप्त हो। इन ऑर्डर टू परपेचुअली बाइंड हिज बेली, द ईगरनेस ऑफ फॉर दिस रेसिप्रोकेशन मेक्स इट एक्चुअली पॉसिबल। Apprehending such, the prayer continues. Namokshe graha. Where is the alarm duty offered? Do not I have eagerness for you to become liberated from the ropes? The purport is yes, I certainly care. Do I not have eagerness for you to become liberated from ropes? No, ये नहीं चाहता कि भगवान इस बंधन से मुक्त हो जाए। I certainly care. This precisely is the meaning. But all I want from you in your bound up form is that you bestow my most cherished benediction of prem bhakti. सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे क्या चाहिए भगवान आपसे? मुझे आपसे प्रेम भक्ति का याचना है, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। और जो प्रेम भक्ति वृंदावन में प्राप्त है, प्लीज बेस्टो प्रेम भक्ति हियर इन वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में वो प्रेम भक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार का दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन है जो प्रेम भक्ति को प्रकट करता है। मेरा एक मीटिंग है, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, तो मीटिंग आफ्टर दिस जो 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। नमस्ते तु दाम्ने स्फुरादित्य दाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं। O Lord, entire universe was created, Lord, by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound by the rope of Mother Yashoda, by Mother Yashoda. So this rope I offer my humble obeisances. एक एक स्टेप पे कर रहे हैं। सबसे पहले ये आखिरी श्लोक है, बने रहिए। तो सबसे पहले अपना दंडवत, अपना नमस्कार वो रस्सी को करते हैं। रस्सी को करने के बाद में वो किसको करते हैं? अपना दंडवत भगवान के उदर को करते हैं। रस्सी को कहा गया किस प्रकार की रस्सी है? वो स्फुरादिप्ति दामने, वो रस्सी जैसे ब्रह्म प्रकाश जैसा रस्सी है वो स्फुरादिप्ति, फैला हुआ सब जगह पे। स्फुरंतय दीप्ति दाम, द सोर्स और शेल्टर ऑफ स्प्लेंडरस इफल्जेंस। तो ब्रह्म ज्योति का
उगम स्थान है वो। इन दिस रिगार्ड इट सजेस्टेड बाय द ऑथर दैट सच अ महापाश इज वेरी अबोर्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ब्रह्म तेज और ऑल परवेडिंग ब्रह्म निफल्जेंस। ब्रह्म तेज की वो जननी है। उस वृष्टि को मैं दंडवत करता हूँ, नमन करता हूँ। त्वदीय त्वदीयाय उदर नमोस्तु, I bow to your belly. The reason for this because while bound with the ropes, you especially manifest beauty and other qualities of your belly, as well as glorious characteristic of Vasalila and other pastime. भगवान के जब उदर को बांधा जाता है तो उदर का सौंदर्य बाहर आता है। तो इस सुंदर भगवान के जो उदर है उसको भी मेरा नमन है। ऐसे सात्यव्रत मुनि यहाँ पे कह रहे हैं। फ्रॉम द लोटस लेवल ऑफ हिज एब्डोमेन हैज स्प्राउटेड जायजेंटिक लोटस फ्लावर, भगवान के नाभि से बहुत बड़ा कमल आता है और जिससे 14 लोकस सृजन होता है। और भगवान के उदर में ही सारे ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। हम ये मृदु भक्षण लीला में देखते हैं कि जब उन्होंने मृदु भक्षण किया, मिट्टी खाया, तो यशोदा में सारे ब्रह्मांड उनके पेट में दिखे। तो ये सारे ब्रह्मांड को अपने पेट में रखने वाले भगवान के उदर को वो नमस्कार कर रहे हैं। भगवान को तो बांध नहीं दे सकते, बट ही विलिंगली एक्सेप्ट्स बाइंडिंग एंड एट्रिब्यूट ऑफ हिज सुपर एक्सेलेंट अफेक्शन फॉर हिज डिवोटी, भक्त वात्सल्य विशेष। तो कौन है भक्त भगवान के? नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो नान्त लीलाय देवाय तुभ्यम। तो हम राधा दामोदर भी कहते हैं, राधा दामोदर भगवान की जय। अरे यशोदा मैया के साथ दिला, तब राधा दामोदर कैसे कर रहे हो? तो ब्रज में एक स्थान है जहाँ पे कृष्ण क्योंकि भाग जाते थे, चले जाते थे, तो गोपियां कृष्ण को एक बार बांधना चाहती थी और वो भी बहुत सारी रस्सियां लेके कृष्ण बंधे नहीं जा रहे थे। तो अंत में उन्होंने राधा रानी का शरण लिया और राधा रानी ने एक अपना खुद का रस्सी उनको दिया और राधा रानी का जब रस्सी लगाया तो भगवान बंध गए। और इस तब से उस दिन से भगवान राधा दामोदर के रूप में भी अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। तो नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, राधा रानी आपकी है, त्वदीय प्रियाय, और आप त्वदीय प्रिय, उसका और एक अर्थ होता है कि आप भी राधा रानी के अत्यंत प्रिय हो, राधा रानी आपके प्रिय है अत्यंत, और आप भी राधा रानी के अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार से नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। ठीक है, एक एक वर्ड को देखेंगे हम। दिस इज डन इन ऑर्डर टू, हरे कृष्णा, म्यूट कीजिए प्लीज। दिस इज डन, this is done in order to show that mercy of his beloved enables one to fully attain the desired objective, including the objective that are even beyond the range of desire. हमारे इच्छाओं से परे हमें प्राप्ति हो सकता है। भगवान का प्रेम तो हमको तो सुगंध भी नहीं रहेगा भगवान का प्रेम क्या रहता है। परंतु नमो राधिकाई, भगवान के प्रिय भक्तों की कृपा से और राधा रानी की कृपा से जो हम इच्छा भी नहीं कर सकते, उससे भी परे जहाँ पे हमारी इच्छा नहीं पहुंच सकती, वो फल हमें प्राप्त होगा, वो है भगवान का ब्रज भक्ति। इसलिए नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। Radhika is used here denotes the attributes and excellence of one who is always engaged in Shri Bhagwan's आराधना और worship. This is the purpose of using word आराधना। इस प्रकार से भगवान का सेवा करते रहते राधा रानी, इसलिए उनका नाम राधिका, शाश्वत नाम है राधा रानी का। त्वदीय indicates that not only she is dear to yourself but all your other devotees as well. What more? त्वदीय का मतलब है कि सिर्फ राधा रानी भगवान को प्रिय नहीं, तो भगवान के सारे भक्त भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रियाय नमः इन दिस वर्स इज आइदर मीन बाय ओबेसेंस टू यू राधिका's beloved और माय ओबेसेंस टू राधिका योर beloved। दोनों अर्थ होते हैं, राधिका को भी नमस्कार और आपका भी नमस्कार, आपका भी दमन। ऑल अंडरटेकिंग शुड बी कंप्लीटेड स्वीटली applies here. Therefore such confidential pastimes, जो रासलीला का जो लीला है वो अंत में ऐसे कहते हैं कि मधुरेण समापयेत। तो सबसे यहाँ पे जो एंड कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि अनंत लीला क्या है, भगवान की लीला क्या है अनंत, वो है भगवान की रास लीला, मधुरेण समापयेत। इस प्रकार रास लीला का वर्णन करके सत्यव्रत मुनि इस दामोदष्टकम की समाप्ति कर रहे हैं। अंत में उसको इंडिकेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। इस प्रकार का अनंत लीला ब्रज गोपियों के साथ करने वाले भगवान को मेरा नमन है, मेरा दंडवत है। इस प्रकार से, और बाय वर्ड अनंत लीला इट इज सजेस्टेड टू इंक्लूड ऑल द पास्ट टाइम एसोसिएटेड विद द रियल्म ऑफ गोकुल वृंदावन। तो गोकुल के सारे वृंदावन की लीला भी इसमें आ जाती है। इस प्रकार से तो हमने थोड़ा थोड़ा आज वर्णन करने का प्रयास किया।
क्योंकि ये बहुत 8 श्लोक के और आज आखिरी दिन था नो ब्रज का, कल हम पंढरपुर भी जा रहे हैं, लाइक दैट। हरे कृष्णा। ओ लॉर्ड एंटायर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, अच्छा वी रेड द मीनिंग, राइट, वी रेड द मीनिंग, यस, थैंक यू। तो हम एक बार साथ में गाएंगे। आपको कोई प्रश्न है किसी को, क्विकली इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। I hope कि दामोदर लीला आपको सबको नो I am full of words and I can't properly describe the pastimes of the Lord, but I have some greed कि आपको बताने के अवसर से मुझे भी इच्छा होता है कि मैं भी भगवान का थोड़ा पढ़ लूं और थोड़ा उस पे ध्यान करूं और उसको दोहराऊंगा, तो मेरे भी मन में भगवान का थोड़ा स्मरण हो जाएगा। तो इसके स्वार्थ के भाव से मैंने इस सेमिनार देने का प्रयास किया, परंतु इसमें अनेक भी त्रुटियां थी और भगवान की लीला इतनी मधुर है, हमारे जैसे पतित जीवात्मा उसका ठीक से वर्णन नहीं कर सकते। तो आपका हम क्षमा चाहते हैं सारी त्रुटियों के लिए, और आपको जो भी कुछ अच्छा लगा हम आपको इच्छा नो हम उसका श्रेय पूरा गुरु गौरांग नो और बहुत सारे भक्तों का जिनका लेक्चर सुन के इधर उधर से हम रिपीट करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारे तुम साक्षात्कार स्वयं का नहीं है। इस प्रकार के सारा श्रेय इन सारे आचार्यों को जाता है जिनका कमेंट्री में पढ़ रहे, स्पेसिफिकली शिवराम महाराज, इनका पुस्तक से सारा लीला पढ़ा। शिवराम महाराज ने लीला 400 पन्ने भर के ये लीला शिवराम महाराज ने लिखा है। इस प्रकार से शिवराम महाराज को भी हम हमारा दंडवत प्रणाम देते हैं। मैं शिवराम महाराज के लेक्चर शेयर करूंगा, एक्चुअली 2 लेक्चर किया पर बाकी रह गया, तो आई ट्राई टू शेयर मोर लेक्चर्स ऑफ महाराज लाइक दैट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आशा करते हैं कि yeah, we could also bring some remembrance of Lord Damodar in your heart through this दामोदर कथा लाइक दैट। आपको कोई प्रश्न है, आपको कुछ कहना है? यस प्लीज बिफोर वी क्लोज। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। हम रोज ये भजन गाते तो थे लेकिन उसका इतना अर्थ मालूम नहीं था, आज बहुत अच्छा लगा। ये भी माफ कीजिए, आखिरी में एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी दिन है, परंतु सदा में मनस एवरेस्ट के मन है, सदा भगवान का स्मरण होना चाहिए। एक्चुअली दामोदर लीला का भी ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ कार्तिक में गाना है, कि हम सदा के लिए दामोदर लीला का हम स्मरण कर सकते हैं, ऐसा है। प्रभु जी और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको कभी ऐसा ही पॉसिबल होगा तो शिक्षाष्टकम भी आप करोगे एक्सप्लेन? ठीक है, आपका इच्छा है। अगर कभी समय मिलेगा तो श्योरली वी शुड हैव शिक्षाष्टकम, यस, प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभूजी, खूप सुंदर कार्तिक मध्ये दामोदर लीलेबद्दल तुम्ही सांगितलं, त्याबद्दल खूप धन्यवाद तुमचे। प्रभूजी, मला एक प्रश्न विचारायचा होता की जेव्हा आपण वृंदावनला जातो तेव्हा भगवंतांचं 84 खंबा आणि त्याच्यानंतर उखळ बंधन आणि भगवंतांनी माती खाल्ली, तर ते आपण बसने फिरतो, एवढा मोठा नंद बाबाचा महल होता का? या म्हणजे त्या स्वीकारण्याच्या गोष्टी आहेत, पण माझ्या मनात नेहमी हा प्रश्न है कि अरे अभी तो वृंदावन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जैसे कमल का पुष्प खुलता है शाम सुबह में और शाम को वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वृंदावन बहुत बड़ा है। गोवर्धन कितना बड़ा है, गोवर्धन साइज हम फैदम भी नहीं कर सकते, सबसे बड़ा पर्वत, परंतु सबसे सुंदर पर्वत। परंतु अभी जैसे एक कमल का पुष्प है जो थोड़ा सा बंद हो जाता है, वो तो इसी प्रकार से एक्चुअली वो खुलता है और बंद भी होता था और खुलता भी था, ऐसा भी है। भगवान के लीला में कभी कभी डिस्टेंस कम हो जाता है, कभी कभी कमल पुष्प छोटा हो जाता है, कभी वो खुलता है। तो ब्रज धाम एक इस तरह से पुष्प के समान है, कमल पुष्प के समान। तो it expands and it contracts as per the desire of the Lord, like that. ऐसे मैंने सुना है, I am just repeating. आणि मला अजून एक विचारायचं होतं, जसे वृंदावन मध्ये ब्रजवासी जे होते 5000 वर्षापूर्वी भगवंत अवतरित होणार होते, तर त्यांचे सगळे लीलामध्ये सहभागी होण्यासाठी गोलोकधामातूनच खाली पाठवलं होतं त्यांनी। तसं चैतन्य महाप्रभूंबरोबर मायापूर मध्ये जे होते त्यांचं पण वर्णन चैतन्य चैत्रामृत मध्ये येतं, पण अजून म्हणजे जसे ब्रजवासी होते तसे मायापूर मध्ये चैतन्य महाप्रभूंबरोबर होते, तेही तसेच होते का गोलोकधामातून आलेले? कोण मला परत सांगता, सॉरी?
म्हणजे मला असं विचारायचंय की वृंदावन मध्ये जसे भगवंतांबरोबर जे सखे होते, त्यांचे गोपिका होत्या, सगळे गोलोकधामातले होते, लीलेत सहभागी व्हायला आले होते, तसं मायापूरमध्ये चैतन्य महाप्रभू बरोबर जे आले होते वो नित्य पार्षद है भगवान के, नो गोलोक के, ज्यांचं वर्णन आपण चैतन्य चरित्रामृत मध्ये ऐकतोय, म्हणजे मी तर जेवढं थोडंसंच वाचलंय, तर त्यांच्या बरोबर जे होते त्यांचं वर्णन आहे, पण बाकी पण जे होते कोणी, तर ते पण पार्षदच होते का भगवंतांचे, चैतन्य महाप्रभूंचे, त्यांच्या बरोबर असले? वो पार्षदच आहे सगळे, जे चैतन्य महाप्रभूंच्या लीलेत आलेत ते सगळे पार्षदच आहे. अच्छा, ठीक आहे प्रभू, धन्यवाद. धन्यवाद प्रभूजी. गौरांग संगीजने नित्य सिद्ध कोरी मने, नो गौरांग संगीजने नित्य सिद्ध. So all the associates of Lord Gauranga, we should accept them as nitya siddha korimani. We should always accept them as eternally liberated beings. Yes, Mataji, पूछिए. हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था. हाँ पूछिए ना, एक माताजी को पूछिए. हेलो. हाँ यस माताजी. हाँ, मुझे यह पूछना था कि वो भगवान श्री कृष्ण ने हर युग में अवतार लिया था ना, तो अभी हमारे युग में, कलयुग में अभी श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि आए या नहीं आए? आके गए भगवान 500 साल पहले. ब्रजेनंदन जय सचिसुत होइलो से, बलराम होइलो निताय, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए कलयुग में. परंतु छन्नव कलौ यद अभवत् त्रियुगोत सत्वम. भगवान 3 युग में खुद को प्रकट करते, परंतु कलयुग में छन्न अवतार रहते. भगवान सबको बताते नहीं कि भगवान के अवतार है. तो चैतन्य महाप्रभु को लोग संत की तरह जानते, बहुत बड़े महात्मा है, संत है, कृष्ण के भक्त है. परंतु भगवान की जो कल कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा, जो कलयुग में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इस अवतार का सेवा करेंगे, इस अवतार का भजन करेंगे. कौन है वो? कृष्ण है, परंतु वो कृष्ण का, उनका जो शरीर का रंग है वो अकृष्णम, कृष्ण के जैसा नहीं, वो गोल्डन राधा रानी का रंग लेके आए. और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो कभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अनर्पितम चरिम चराट करुणा अवतीर्ण कलो, जो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, जो अभी तक भक्ति में भी इतना जो स्तर दे नहीं पाया, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए. वो क्या है? ब्रज भक्ति देने के लिए, जो लीला यशोदा मैया जैसे बांध रही भगवान को, उस प्रकार का भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे आविर्भाव हुआ है. वो चैतन्य महाप्रभु का, हम बुद्धिमान लोग उस चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करेंगे, उस चैतन्य महाप्रभु के पंथ को पालन करेंगे, उस चैतन्य महाप्रभु का सेवा करेंगे. इस प्रकार से. यस, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. पंढरपुर में जाके आपने क्या किया परसों? नहीं गए, जा रहे मत, अभी कल जा रहे हैं हम. अच्छा, तबीयत का ख्याल रखो, आपको बहुत खांसी हो रही बीच में. हाँ, थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. एक्चुअली मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बट मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. बहुत सुंदर लेक्चर हुआ प्रभु जी दामोदर अष्टकम पे, और आपने मीनिंग भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया. आप जैसे सेशन लेते थे वैसे ही हमें दामोदर लीला नजर के सामने आती थी प्रभु जी. इतना सुंदर आपने सेशंस लिए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद. और फ्यूचर में भी ऐसे ही सेशंस आप प्लीज लीजिए, ये रिक्वेस्ट है प्रभु जी. हरे कृष्ण. We'll try our best. हरे कृष्ण. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद. थैंक यू टू ऑल डिवोटीज आल्सो. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. थैंक यू.